यहूदियों का इतिहास, इसराइल की हकीकत और इंसानियत पर जुल्म की कहानी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तकरीर पर आधारित। आदाब। मुस्लिम ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज जब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और इसराइल के बढ़ते युद्ध पर लगी हुई हैं, ऐसे समय में हमें ज़रूरत है इतिहास को समझने की, ये जानने की कि यह सब शुरू कैसे हुआ, कौन हैं यहूदी, इसराइल कैसे बना और मुसलमानों के साथ यह साजिश कब और कैसे रची गई। इन तमाम सवालों के जवाब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की एक पुरानी लेकिन बेहद अहम वीडियो में मिलते हैं, जिसकी प्रस्तुति नूर-ए-रज़ा यूट्यूब चैनल द्वारा की गई थी। हम इस लेख में उस वीडियो का सार आपके सामने रख रहे हैं। यहूदियों का इतिहास और उत्पीड़न। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बताते हैं कि कैसे यहूदी जब यूरोप में रहते थे तो उनकी साजिशों और चालबाजियों की वजह से उन्हें वहाँ भी नफरत मिली। खास तौर पर जर्मनी में हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार डाला। इसे ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। इसराइल का बनना एक साजिश। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों पर जुल्म हुए तो पूरी दुनिया ने सहानुभूति दिखाई। इसी का फ़ायदा उठाकर यहूदी फ़िलिस्तीन में आकर बसने लगे। ये वह ज़मीन थी जो अरब मुसलमानों की थी। मुसलमानों ने इंसानियत के नाते उन्हें शरण दी, लेकिन यहूदी कभी भी शुक्रगुजार नहीं बने। कुछ ही सालों में उन्होंने वहां पर अपनी ताकत बढ़ा ली। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की मदद से 1948 में इसराइल नाम का एक नया देश बना लिया, वो भी जुल्म और कब्जे के जरिए। कब्जा, जुल्म और फ़िलिस्तीनियों की हालत। इसराइल बनने के बाद से ही वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई। लाखों मुसलमानों को उनके घरों से निकाल दिया गया। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर बम बरसाए गए। मस्जिद अक्सा, जो तीसरा सबसे मुकद्दस मुकाम है, उस पर कब्जा कर लिया गया। आज भी गाजा, वेस्ट बैंक और अन्य इलाकों में फ़िलिस्तीनी मुसलमान जुल्म सह रहे हैं। दुनिया देख रही है। वीडियो क्रेडिट। ये वीडियो नूर-ए-रज़ा यूट्यूब चैनल की ओर से प्रकाशित की गई थी। हम मुस्लिम ऑफ गुजरात चैनल पर इसे साझा कर रहे हैं ताकि हक की आवाज़ आप तक पहुँचे। पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। मुस्लिम ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1921 में यहूदी जगह जगह से जो मारे गए थे, उस वक्त जर्मन से भगाए जा रहे थे। जेनोसाइड किया गया था यहूदियों का, जर्मन में मारा जा रहा था। तो उनके ऊपर दुनिया वालों ने चिंतक बैठक, जिसको कहते हैं रहम करने का, कई मर्तबा बैठकें हुई। बड़े बड़े लोगों ने कहा यहूदी पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं और ये मजलूम है, इनको कहीं पनाह दी जाए। पनाह देने के लिए जब बात आई तो फिलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका, 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई। 1921 से 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई। और फिर जब वो 4000 यहूदी रहे तो बढ़ते बढ़ते दुनिया भर से लोग हिजरत करके यहूदी वहाँ जाते रहे। और तकरीबन 1948, 1947, 1947 जब हमारे यहाँ आज़ादी का मसला चल रहा था, तब तक यहूदी जो है लाखों की तादाद में वहाँ जमा हो चुके थे। और जमा हो करके उन लोगों ने, और उसी वक्त हिटलर का दौर भी ख़त्म हुआ था और हिटलर ने इनको बहुत मारा था, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। तो ये सब भाग करके फ़िलिस्तीन में जमा हुए और फिर एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से कि ये इज़राइल एक कंट्री है। फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आधा अरबों में, आधा यहूदियों में। फ़िलिस्तीन के 2 हिस्से कर दिए। तो आधा यहूदियों को मिला तो ठीक है, लेकिन इसके गुस्से में अरबों में जंग शुरू हुई। 1948 के बाद फिर जंगों का आगाज़ हो गया। जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इन लोगों ने इज़राइल के साथ, इन्होंने नई कंट्री का नाम इज़राइल रखा था, जंग किया। जब जंग करते रहे, इज़राइल अपने पैर फैलाता रहा और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उस वक्त इन अरबों के अंदर या जदीद हथियार नहीं थे। इज़राइल को फुल्ली तौर पर अमेरिका का सपोर्ट था, यूके का सपोर्ट था, यूरोप का सपोर्ट था। इन तीनों मुल्कों के साथ बड़ी खौफनाक जंगों में इनको पीछे ढकेल दिया गया। बल्कि जो सहराए सेना था मिस्र का, वो भी इज़राइल ने कब्जा कर लिया। तूरे सीना, जिसको कहते हैं कोहे तूर, वो भी उनके लिए मुकद्दस था, वो भी हासिल कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी जंग भी हुई थी मिस्र की, तब मिस्र ने वो इलाका वापस लिया और इज़राइल को समेटने की कोशिश करते रहे। 3 बड़ी जंगों में हुआ ये कि जब जब जंग होती रही, इज़राइल फैलता रहा। फिर 1978 के करीब या 75 के आसपास
اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔ جارڈن کی حکومت، جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی۔ جہاں جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت الحم جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رحم اللہ، 40 سال 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر۔ اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں۔ روزانہ کا معمول یہ ہے، رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے، دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں، بچے، سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں، اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی۔ ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔ بیت المقدس کی یہ تاریخ، آج بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے، یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے۔ اب اگر آپ کو دلچسپ اور جانکاری پورن ویڈیو پسند ہیں تو ہمارے YouTube چینل مسلم آف گجرات کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا سندیش دور دور تک پہنچے۔ آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، شکریہ۔